बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने के क्रम में हम लोग अब अध्याय 12 श्लोक 4 पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान यही बताते हैं कि मेरा पूजन स्मरण किस प्रकार से करोगे कि तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओ। जो भगवान को प्रिय होता है वो भगवान को ही पाता है, वही भगवान को पाता है। तो इस श्लोक में कहते हैं, सनिम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत समुद्भय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतानि हिते रता। कहते हैं कि जो सभी इंद्रियों को अपने वश में करके और सभी तरह से क्या करता है, संपूर्ण भूतों के हित में। संपूर्ण भूत क्या है? जो ये पृथ्वी पर जो भी जीव है उसके प्रति दया रखे, उसके प्रति चाहे मानव हो उसके प्रति कोई राग द्वेष न रखे। जो दूसरे जीव हैं जो बोलते नहीं हैं, जिनकी जुबान नहीं है, उनके ऊपर हमेशा दया रखो। अब कुत्ता बेचारा बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, तो उसको नहीं कि सामने आया तो उसको डंडे से मार दिया, नहीं, उसको भी दया दिखाओ, उसके ऊपर भी। अब मान लिया आप खाना खा रहे हैं, अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी उसको भी दीजिए। सभी भूतों पर दया कीजिए। जो भी जीव है, गौ माता है उसके ऊपर भी दया कीजिए। उसके लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोलने में भी नहीं। अब मान लीजिए कोई गाय को मारने के लिए ढूंढ रहा है, अब पूछता है आपसे कि किधर गई है, तो आपको निश्चय ही विपरीत दिशा में बताना चाहिए, उसकी सही दिशा नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वह उसे पाएगा तो उसको मारने लगेगा। अगर आप विपरीत दिशा में जाएंगे तो वह विपरीत दिशा में चला जाएगा और इस तरह गौ माता की रक्षा हो जाएगी। तो इसीलिए हर जीव पे दया करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी उनको पढ़ाता है लिखाता है, लेकिन उनको भी मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। कोई भी प्रसंग हो, कोई भी विषय है, उन्हें प्रेम से बार बार समझा कर बताना चाहिए। अगर आप मारेंगे, तिरस्कार करेंगे तो भगवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चा भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हमें बच्चों से भी प्रेम करना चाहिए, अपने से कमज़ोर को कभी नहीं सताना चाहिए। किसी ने कहा कि रहीमन कमज़ोर को न सताइए, जाकी मोटी हाय मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। तो इसलिए कमज़ोर को कभी भी नहीं सताना चाहिए, उसकी हाय पड़ती है। तो वही भगवान कहते हैं कि जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, सबके प्रति प्रेम रखो। किसी के प्रति कोई द्वेष राग भय यह नहीं रखो, समान भाव रखो। समान भाव वाले जो योगी होते हैं, भक्त होते हैं, वे ही श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान उन्हीं को प्यार करते हैं, अपने में मिला लेते हैं, यानी कि वह योगी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हमें भी अपने जीवन में इन सबको अपनाना चाहिए। कमज़ोर पर दया करनी चाहिए, छोटे बच्चों को प्रेम से समझाना पढ़ाना, कोई चीज़ सिखानी चाहिए, उन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए। प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। प्यार से कुत्ते बिल्ली भी बस में हो जाते हैं। फिर जीव कहना जो स्वजन है वे क्यों नहीं अपने अनुसार रहेंगे। अगर हम समान भाव से सबके साथ व्यवहार करेंगे तो सब हमारे अपने होंगे। हमें किसी तरह का राग द्वेष छल कपट नहीं करना चाहिए। और जब हम समान भाव वाले योगी हो जाएंगे तो क्या होगा, भगवान हमारे प्रिय हो जाएंगे। और जिस तरह से एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, इस तरह से हर भक्त को भगवान का सगुण रूप पाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। उनका पंचोपचार से पूजा करें, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, भोग लगाएं, पुष्प फूल पत्र आदि चढ़ाएं। तो इससे क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे और वे भगवान प्राप्त हो जाते हैं। भगवान प्राप्त होने का मतलब
मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो गीता में कहा गया है इसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।